हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, सब स्टडी में बिजी होंगे। इट्स गुड। और आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल। इसके एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यू क्वेश्चन अच्छी तरह तैयार कराया करिए। 20 नंबर का फाइनल में आता है बेटे ये आपके पास 1 मार्क क्वेश्चन। 20 मार्क्स काफ़ी होते हैं। चलिए फर्स्ट हम देखते हैं पोलिनोमियल। इफ़ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, आपको पता ना जीरोज क्या होती है? जीरोज जब हम किसी भी पोलिनोमियल को जीरो पुट करते हैं, जो एक्स की वैल्यू आती है ना, वो बेटी जीरोज होती है उसकी, राइट। तो आपके पास है एक चीज़ और भी आपको याद होगा कि अगर ये पोलिनोमियल है, ध्यान से देखिए, आपके पास ये एक पोलिनोमियल है पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ zeros is equal to minus b upon a, and product of zeros equal to c upon a। ये याद रखना आपने, राइट। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी होता है, ये पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, उसका सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये होते हैं। क्लियर? अब आपके पास क्या है? इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इज √2, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपके पास ये दिया पोलिनोमियल 2x² माइनस के √2x प्लस 1। ये बेटे पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल मीन्स पी एक्स की वैल्यू दी है, पी एक्स। सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज, यहाँ पे एक मिनट ध्यान से देखिए, ए की वैल्यू कितनी आ गई है 2, और बी की वैल्यू कितनी हो गई है माइनस के √2, सी की वैल्यू कितनी आ गई है 1। तो सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू √2 दिया उसने। सम ऑफ जीरोज √2, वैसे सम ऑफ जीरोज होता क्या है? माइनस बी पॉन ए, इसका करो माइनस बी पॉन ए के √2, ये बन जाएगा के √2 अपॉन ए। लो जी, दिस इज इक्वल टू √2, दिस इज इक्वल टू √2। तो अब इसमें से के की वैल्यू आप, दिस वन इज √2 सम ऑफ द जीरो माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। तो ये बन जाएगा सम माइनस बी अपॉन ए। करिए इसको कैलकुलेट। तो ये जहाँ पे ये कैंसिल, देयरफॉर के की वैल्यू कितनी आ गई है 2। इसका मतलब आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 2। बी इज़ दी करेक्ट आंसर, राइट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर, दी जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। चलिए इसका भी करते हैं। आपके पास एक पोलिनोमियल दी है x² प्लस के पी एक्स प्लस के क्यू। ये कहता है कि जी जीरो ऑफ दी पोलिनोमियल आर ट्वाइस दी जीरो ऑफ दी पोलिनोमियल ऑफ दिस। इसके जीरो ऑफ दी पोलिनोमियल और इसके भी जीरो ऑफ पोलिनोमियल ले लीजिए। ये एक क्वेश्चन दिया है उसने, पी एक्स इज इक्वल टू 4x² माइनस दे 5x माइनस 6, राइट। इसके बना दीजिए फैक्टर। इसकी पहले पोलिनोमियल जीरोज निकाल दीजिए, जीरोज निकालिए इसके। दिस इज इक्वल टू 4x² माइनस 8x प्लस के 3x माइनस के 6। स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म, मैंने 4x कॉमन ले लिया, x माइनस 2 प्लस 3 कॉमन ले लिया, x माइनस 2। फिर मैंने कॉमन ले लिया x माइनस 2, ये आ जाएगा 4x प्लस 3, 4x प्लस 3। जब बेटे इसको पुट जीरो करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक x की वैल्यू आ जाएगी या 2, एक आ जाएगा -3.4। ये जीरो है, जीरो, इट्स जीरोस, इट्स जीरोस। ये आ गया आपके पास जीरोस, 2 थे -3.4, राइट। देयरफॉर इसके जीरो, देयरफॉर इट्स जीरोस, इट्स जीरोस। उसने क्या कहा है? आर दी ट्वाइस दी जीरो ऑफ दिस वन। कितना आ जाएगा? एक 4 हो जाएगा, ट्वाइस कर दीजिए,
एक आपके पास हो जाएगा, इसको ट्वाइस करिए, एक 4 हो गया, एक -3/2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो सम अब देखते हैं, देन द वैल्यू ऑफ पी, आपने पी की वैल्यू निकालनी है। तो पी की वैल्यू जहाँ से निकलेगी, सम ऑफ द ज़ीरो कर दीजिए, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/a। इसका मतलब हो गया -b, फार्मूला कौन सा ला गया, ये वाला फार्मूला, -b/a। एक्चुअली सम ऑफ दी जीरो कितना है, इसका मतलब 4 - 3/2 इज इक्वल टू -p। दिस इम्प्लाइज p इज इक्वल टू, ए कितना बन गया 8, 5.2। p की वैल्यू आपके पास बेटे आ जाएगी -5/2। अच्छा क्वेश्चन है, दिस वन इज द आंसर। तो दिस वन इज द, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। समझेंगे ना ये क्वेश्चन। अब चलते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। ये कहता है ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट्स, passes through the points then the zeros of the polynomial, zeros of the polynomials। आप एक चीज ध्यान से देखिए, इसमें से जो ग्राफ है, ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट, अब ये देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर कौन से पॉइंट दिए इसने, एक्स एक्सिस के ऊपर एक तो पॉइंट ये हैगा, एक है -6, एक्स एक्सिस के ऊपर और कौन सा पॉइंट है, एक हैगा 6, राइट। तो इसका मतलब जीरोस कौन कौन से हो गया, देयरफॉर इट्स जीरोस, जीरोस आर, एक बटे -6 आ गया, एक 6 आ गया ऑन दी एक्स एक्सिस। जिस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू आती है ऑन दी एक्स एक्सिस, वही तो जीरोस होते हैं, वही आपके पास जीरो होते हैं। और मान लीजिए आपके पास ये है, ध्यान से देखिए, आप ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसका मतलब ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, जहाँ एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए इन पॉइंट पे, दीज आर दी जीरो ऑफ दिस ग्राफ, ये ग्राफ के जीरोस, राइट। -6, इसका आंसर कितना आ जाएगा, डी इज़ दी करेक्ट आंसर, डी इज़ दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग जीरोस, ये जीरोस दी गए, इनमें से चेक करनी है कि कौन सी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है हैविंग जीरोस। तो आपके पास सम ऑफ जीरोस कितना हो गया, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू, इन दोनों का सम कर दीजिए, 0 आ गया, सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन जाएगा जी, -5/2, सम ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। देयरफॉर पोलिनोमियल की होगी है आपके पास बेटे, जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम, ये हो गया आपके पास एस की वैल्यू सम, और ये बन गया पी मीन्स प्रोडक्ट, ये हो जाएगा एस एक्स प्लस पी, वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस के आपके पास आ गया 0, दिस वन इज 0, पी की वैल्यू कितनी आ गई है -5.2, -5.2, ये बन जाएगा 2x² -5, 2x² -5, राइट। ये पोलिनोमियल बनती है, ये डिवाइडेड बाई 2 अब साइड चला गया 0, मेरा पॉइंट क्लियर हो गया ना, ये 0 हो जाएगा। अब देखिए ये बनी आपके पास केस, इसको नहीं लेंगे हम तो ये हो जाएगा आपका, इनमें से चेक करके देखिए कौन सा विच इज़ द करेक्ट आंसर, दिस वन इज़ नॉट 8x² -20, दिस वन इज़ द करेक्ट आंसर। अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज़, हम इसको ये भी लिख सकते हैं, दिस वन इज़ 8x²
-20। जब मैं बेटे इसको भी ज़ीरो करूँगा तब भी आपके पास यही ज़ीरोज़ आएंगे, इसको करके देखिए फिर भी यही ज़ीरोज़ आएगी। कॉन्स्टेंट से हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। एक्चुअली आपके पास जो पोलिनोमियल होती है वो कॉन्स्टेंट इनटू समथिंग, जो डिटेल में हम करेंगे। अब तो शॉर्टकट क्वेश्चंस कर रहे हैं। दिस वन इज़ द करेक्ट आंसर बी, इसका मतलब बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए इसमें आ जाइए। कहना इन दी फिगर दी नंबर ऑफ दी जीरोज़, मैंने आपको अभी बताया था ये बेटे एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर जितने पॉइंट पे कट करते हैं तो इसका मतलब आपके पास एक पॉइंट जे हो गया, एक पॉइंट जे हो गया, एक पॉइंट जे हो गया, राइट। तो इसमें कितने आ गया आपके पास जो ग्राफ है, ग्राफ intersect at 3 points, at 3 points, therefore नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हो गए, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज़ इक्वल टू 3। कौन सा करेक्ट आ गया आंसर इसका, सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम पे आइए। द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ द जीरो इज सम ऑफ द जीरो -5 है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो 6 है। पोलिनोमियल आपने फाइंड करनी है। पोलिनोमियल इज, तो आपके पास जो पी एक्स पोलिनोमियल है वो कौन सी हो जाएगी, एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी, ये हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस के 5x प्लस के 6, ये पोलिनोमियल होएगी। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया, ए इज़ द करेक्ट आंसर, आंसर इज़ ए, ए इज़ द करेक्ट आंसर, ये आ गया आपके पास आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट हम पे आइए। इफ़ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये देखिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी है, पोलिनोमियल एक्स स्क्र प्लस ए प्लस 1x प्लस बी, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसके जो जीरोज़ है 2 से -3 है, ज़ीरो। वैसे इसमें सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है, सम ऑफ जीरोज़ इक्वल टू -b अपॉन ए, यही फार्मूला ना इसका सम ऑफ जीरो का। ये आ जाएगा -a प्लस 1, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो कितना होता है, b अपॉन ए। आपके पास जो फार्मूला है सम का फार्मूला है s होता है -b अपॉन ए, तो प्रोडक्ट होता है c अपॉन ए। क्लियर। देयरफॉर अब सम ऑफ दी जीरो, जीरो तो ये दिए गए हैं, इसका मतलब इन दोनों का सम किसके बराबर हो गया, -a प्लस 1 के, एंड दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर हो गया, दिस इज इक्वल टू b, ये आ गया आपके पास, दिस वन इज b। इसका मतलब b की वैल्यू कितनी हो गई है, -6। यहाँ पे माइनस माइनस कट गया तो a प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई है, 0, a की वैल्यू 0 आ गई है। a0 b -6, a0 b -6, तो आपके पास ये आ गया आंसर। करेक्ट आंसर कितना हो गया, करेक्ट डी, आपके पास डी इज़ दी करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ, नेक्स्ट हम पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है पी एंड क्यू आर दी जीरोज ऑफ, देखिए ना आपके पास एक पोलिनोमियल दिया है जो पी वाई में दिया, पी वाई इज इक्वल टू 4y स्क्र माइनस के 4y प्लस 1, पी ते क्यू आर दी जीरोज। देयरफॉर अब एक चीज़ देखिए, अगर पी क्यू जीरोज ने तो पी प्लस क्यू कितना होगा, -b अपॉन ए, यही फार्मूला ना इसका, -b अपॉन ए, तो -b मीन्स 4 आ गया अपॉन 4, दिस इज इक्वल टू 1 आ गया, और पी क्यू प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स, क्या फार्मूला, c अपॉन ए आ गया 1 अपॉन 4। आपके पास सम ऑफ दी जीरोज भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज भी आ गया, पी थे क्यू आर दी जीरोज। नाउ आपने फाइंड की करना 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू प्लस पी क्यू, ठीक। दिस इज इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए, ऊपर आ गया क्यू प्लस पी अपॉन पी क्यू प्लस पी क्यू, दिस इज इक्वल टू पी प्लस क्यू कितना है 1, और पी क्यू कितना 1/4,
प्लस पी क्यू कितना 1.4, इसका मतलब आ गया 4 + 1.4, आंसर इज 17.4। तो करेक्ट आंसर इज डी। करेक्ट की हो गया डी। चलिए नेक्स्ट हम पे आ जाइए। अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ दिस पोलिनोमियल। आपके पास बेटे जो पोलिनोमियल दिया है ये है पी एक्स स्क्र माइनस के 2x + के 3p। अल्फ़ा बीटा इसकी ज़ीरोज़ ने, तो आपके पास जब अल्फ़ा बीटा ज़ीरोज़ ने, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया -b/a। लीजिए -b/a। इसका ये होता है ना, अल्फ़ा बीटा होता है सम क्या होता है -b/a और प्रोडक्ट क्या होता है c/a। ये बन जाएगा 2/p। 2/p तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ गया c/a। c/a 3p/p। ये आ जाएगा आपके पास 3। दिस वन इज़ 3। अब वैल्यू किसकी है ये गिवन है। नाउ आपके पास है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दो। 2/p इज इक्वल टू 3, देयरफॉर p इज इक्वल टू 2/3। p इज इक्वल टू 2/3। आपके पास ये आंसर आ गया। करेक्ट आंसर कितना बन गया उसे, करेक्ट की हो गया b 2/3। b इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आया थी जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। जो बेटे आपके पास एक पोलिनोमियल दी है, दिस वन इज 3x² + 11x - 4। इसके आपने निकालनी है जीरोस। तो जीरो निकालने के लिए इसको स्प्लिट कर दो मिडिल टर्म को। स्प्लिट करने का तरीका आपको आता है ना, x का कोफिशिएंट कितना 11, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ गया -12। इसके बेटे पार्टीशन करिए, सम 11 होना चाहिए, प्रोडक्ट -12 होना चाहिए, राइट। तो क्या लेंगे हम इसमें से, एक हम माइनस प्लस के 12 ले लेते हैं, एक माइनस के 1 ले लेते हैं, दोनों का सम 11 हो गया, दोनों का प्रोडक्ट हो गया जी। क्लियर। अब सॉल्व कर दीजिए इसे। ये बन जाएगा 3x² 3x² प्लस के 12x माइनस के x माइनस के 4। यहाँ से बेटे मैंने 3x कॉमन ले लिया, x प्लस के 4 -1 कॉमन ले लीजिए, x प्लस के 4। ये आ जाएगा x प्लस के 4, फिर आ जाएगा 3x - 1। ये px की वैल्यू आ गई है प्रोडक्ट में। जब बेटे जीरो निकालते थे इनको पुट जीरो करना, फॉर जीरोस। आपको याद होगा पूरा चैप्टर। फॉर जीरोस हम क्या करते हैं, पी एक्स को ज़ीरो पुट कर देते हैं, देयरफॉर। तो एक जब इसको ज़ीरो पुट करेंगे, x की वैल्यू -4 आ गई, जहाँ से x की वैल्यू 1.3 आ गई है। ये बने आपके पास जीरोस। ये बेटे जीरोस आर, एक आ गया -4, एक आ गया 1/3। अब चेक करके देख लीजिए, -4 ते 1/3, ए इज़ दी करेक्ट आंसर। करेक्ट आपके पास ए है, ए इज़ दी करेक्ट आंसर, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन 11 के ऊपर। इफ़ -3 इज़ वन ऑफ द जीरो ऑफ, आपके पास ये एक पोलिनोमियल दी है px इक्वल टू k - 1 x² प्लस के आ गया kx माइनस के आ गया 3, तो 1 0 -3 इज बिकॉज -3 इज ए ज़ीरो। -3 इसका ज़ीरो है, तो -3 क्या है, इसका मतलब पुट x इज इक्वल टू देयरफॉर p -3 कितना होना चाहिए, जीरो के बराबर। मेरी बात समझ गए ना। अगर -3 ज़ीरो है तो p -3 ज़ीरो के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे x है, वहाँ पे -3 पुट कर दीजिए, देयरफॉर k - 1, यहाँ पे बेटे -3 पुट कर दो, प्लस k -3 इक्वल टू ज़ीरो। ये 9 हो गया, ये बन जाएगा 9k - 9 -3k -3 इक्वल टू ज़ीरो, 6k इक्वल टू 12, और k की वैल्यू बेटे 2 आ गई है। k इज इक्वल टू 2, ए इसका आंसर आ गया k2। तो करेक्ट कितना हो गया आंसर इसका, करेक्ट आंसर कौन सा है इनमें से, डी। डी इज़ दी करेक्ट आंसर, राइट। अब चलते हैं 12th क्वेश्चन के ऊपर।
इफ़ दी पोलिनोमियल, जे एक पोलिनोमियल दिया है पी एक्स है एक्स दी पावर 4 2x क्यूब माइनस 8x स्क्र प्लस के एम एक्स माइनस के 5 एग्जैक्टली डिविजल बाय, देखिए x प्लस 3 इसको डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब x प्लस 3 इसको डिवाइड कर रहे हैं, x प्लस 3 इसे डिवाइड कर रहे हैं कि दिस पोलिनोमियल इज डिविजिबल बाय, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 है। देयरफॉर यहाँ पे इसे पुट करो तो पी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -3। देयरफॉर पी ऑफ -3 जीरो के बराबर होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पी ऑफ -3 दिस इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। या बेटे एक्स वैसे भी सिंपली देखा जाए तो x प्लस 3 इसका एक फैक्टर है, इसका एक फैक्टर है। तो जब हम x को -3 पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए। पुट x इक्वल टू -3 तो आपके पास एग्जैक्टली देन m की वैल्यू फाइंड करनी है, पुट कर दीजिए। -3 पुट कर दो, इसमें आ जाएगा -3 दी पावर 4 -2 -3 दी पावर क्यूब -8 -3 स्क्र, आगे -3 पुट करो प्लस m इंटू -3 -5 इक्वल टू 0, राइट। दिस इज इक्वल टू 0। ये कितना बन गया 81 माइनस ये कितना बन गया 54, और ये हो जाएगा आपके पास ये प्लस दिस वन ये है -2, ये नेगेटिव प्लस 54, राइट। -3 ये आ गया आपके पास है नेगेटिव साइन, क्यूब है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये प्लस हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 9 तो 72 नेगेटिव हो गया, माइनस के 3m माइनस के 5 इज इक्वल टू 0, राइट। इन टोटल करो, इन सभी का टोटल करिए, आपके पास टोटल करके आ जाएगा 58, ये हो जाएगा 58 माइनस 3m इक्वल टू 0। Therefore 3m is equal to 58 and m is equal to 58 upon 3। C is the correct answer। इसका आंसर कितना आ गया C। C is the correct answer। चलिए नेक्स्ट सम पे आ जाइए। इफ अल्फा एंड 1 पर अल्फा आर दी जीरोस, देखिए ना आपके पास ये जो पोलिनोमियल दिया है 6x स्क्र प्लस के 11x माइनस के -2, इसके अल्फ़ा ते एंड 1 पर अल्फ़ा आर 0 है। इसका मतलब अल्फ़ा प्लस फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अल्फ़ा 1 पर अल्फ़ा आर जीरोस, यहाँ से देखना। देयरफॉर तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो से वैल्यू निकल जाएगी, ये तो के की प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, देखिए ना आपके पास इसमें से अगर हम सम ऑफ ज़ीरो लें तो कितना आ गया -11/6। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो लें तो कितना C/A माइनस के -2/6, राइट। तो देयरफॉर अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा इज इक्वल टू -के -2/6। देयरफॉर ये 1 आ गया, इसका मतलब 6 इज इक्वल टू -k प्लस के 2, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी है, दिस वन इज -4। k इज इक्वल टू -4, तो करेक्ट आंसर कितना हो गया इसका, A इज द करेक्ट आंसर। A इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट A, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाए। इस पे आइए, अल्फ़ा बीटा आर दी जीरोज ऑफ दिस वन। देखिए अल्फ़ा बीटा आपके पास जो पोलिनोमियल दिया है, अल्फ़ा बीटा सॉल्यूशन, अल्फ़ा बीटा आर जीरोस ऑफ 2x स्क्र प्लस 7x माइनस 3, इसका अल्फ़ा बीटा जीरोस ने, राइट। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया -b/a, यही है ना फार्मूला। आपके पास क्या आ जाएगा इसका सम -b/a प्रोडक्ट
C अपॉन ए माइनस B अपॉन ए -7/2 तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई है C अपॉन ए -3/2। नाउ आपने क्या निकालना अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका फार्मूला याद रखना बेटे अपने, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। बस सॉल्व कर दीजिए, इसमें वैल्यू पुट करिए 49.4 हो गया, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए प्लस 3 आ गया, राइट। ये अल्फ़ा बीटा 3.2 से 2 कट गया प्लस 3 आ गया, इसका मतलब 49 + 12/4 ये बन गया 61/4। दिस वन इज़ द आंसर, सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है करेक्ट इज सी। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। फिफ्थ क्वेश्चन में है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट गिवन। आपके पास देखिए ना सम गिवन है 1.4 है, प्रोडक्ट भी गिवन है -1 है, तो इसमें से देखनी कौन सी पोलिनोमियल है। तो पोलिनोमियल कौन सी होगी आपके पास है, क्या फार्मूला होता आपका पोलिनोमियल का, पी एक्स इक्वल टू x² -sx + p, ये बन जाएगा x² -1.4x -1, दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटे 4x -x -4, राइट। तो ये पोलिनोमियल ये बन गया 1.4 4x² -x -4, दिस वन इज दी पोलिनोमियल। ये कांस्टेंट रख में लेंगे क्योंकि जब हम जीरो से निकालते हैं बेटे पुट दिस इज 1.4 जीरो हो जाता है उस सही जाके, दिस इज दी पोलिनोमियल। तो आपके पास करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, करेक्ट आंसर ये आ गया 4x² -x -4, 4x² -x, बी इज़ दी करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर आ गया बी, करेक्ट बी इज़ दी करेक्ट आंसर। ये चीज़ अच्छी तरह क्लियर कर लेना अपने। पोलिनोमियल आपके पास ये बनी है 4x² -x -4। नेक्स्ट सम पे आ जाइए। इफ़ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। अब बेटे आपके पास आ गया क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में भी पहले आप अच्छी तरह क्लियर कर लीजिए। क्यूबिक पोलिनोमियल आपके पास बेटे ये एक पोलिनोमियल है क्यूबिक में ax³ + bx² + cx + d। यदि इसके अल्फ़ा बीटा गामा जीरोज ने, देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, और अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा दिस इज इक्वल टू c/a, और अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a। ये है बेटे फार्मूला इसका क्यूबिक, राइट। ਹੁਣ देखिए क्वेश्चन ਕੀ है, कहता इफ़ द सम ऑफ द जीरो ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल इज -3.2, सम ऑफ द जीरोस। आपके पास ये पोलिनोमियल है 2x³ -kx² -8x -12, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस कितना दिया इसने, हाँ यहाँ पे एक देखिए सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -3/2। वैसे सम ऑफ जीरो होता क्या है -b/a। यहाँ पे बेटे a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, ये c की वैल्यू है, ये d की वैल्यू है, -b/a -b, इसका मतलब आ गया k/2, दिस इज इक्वल टू -3, k/2 इज इक्वल टू -3, राइट। -k/2 इज इक्वल टू -3.2, देयरफॉर k की वैल्यू कितनी आ गई है -3 इज़ द आंसर, k आ गया -3। ये फार्मूला बेटे ये लग गया -b/a का, राइट। इसका मतलब -3 कहीं लिखा है, b इज़ द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर b, करेक्ट b। चलिए 17 क्वेश्चन पे आ जाइए। द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज, इसके जीरो निकाल लीजिए।
देखो ना, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 6 है, इसके फैक्टर बना दीजिए x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, देयर फोर इट्स ज़ीरोज़ आर, इससे पुट ज़ीरो कर दीजिए। जब पुट ज़ीरो करेंगे x की वैल्यू एक -2 आ गई, एक -3 आ गई, ये बेटे इसके जीरोज़ बन गए। अब क्या कहता, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू -2 इंटू -3, 6 इज़ द करेक्ट आंसर। तो आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो बी है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए 18 सम पे आ जाइए। 18 क्वेश्चन क्या है, कहता द जीरो ऑफ द कांस्टेंट पोलिनोमियल 5। अब देखिए ना, आपके पास px इक्वल टू 5 पोलिनोमियल है, राइट। इसके जीरो निकल नहीं सकते। जब हम इसको पुट जीरो करेंगे 5 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब इसका क्या होगा, नो ज़ीरो। इसका बेटे आंसर आएगा नो ज़ीरो, नो ज़ीरो। सी इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट देखें, द पोलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट। देखो ना, सम गिवन है, सम 5 है, और प्रोडक्ट गिवन है, प्रोडक्ट 6 है, तो फिर पोलिनोमियल की बन गई है, पोलिनोमियल इज़ क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस दे 5x प्लस के 6। चेक करके देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसका मतलब ये जो करेक्ट आंसर है वो ए आ जाएगा। चलिए 20 क्वेश्चन पे आइए। कहता है नंबर ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, नंबर ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, नंबर ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ कट द वाई एक्सिस, नो। नंबर ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस, येस। नंबर ऑफ ग्राफ ये आ जाएगा बेटे आपके पास है, नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर ग्राफ कट्स एक्स एक्सेस। मैंने आपको अभी भी बताया था, आपके पास बेटे ये है, ये जितने भी पॉइंट्स आएंगे, ये जितने भी आएंगे, देखिए ये नंबर ऑफ जीरोज़ है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 जीरोज़ हो जाएंगी, 4 जीरोज़, राइट, कट ऑन दी एक्स एक्सेस। नाउ ये चैप्टर कंप्लीट। इसके जितने जो क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन थे बेटे, जो मैंने आपको करा दिए, आप इसको अच्छी तरह तैयार करना। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करा करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।